नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहमत करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले खैरियत आफियत से होंगे। आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ वो वजीफ़ा दिल की नफ़रत को दूर करने के लिए है और दिल की सख्ती को नरम करने के लिए है। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मामलात पेश आ जाते हैं कि इंसान का दिल इतना सख्त हो जाता है और इंसान के दिल में इतनी नफ़रत पैदा हो जाती है कि वो दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करता। और ये मामला दोस्तों के साथ भी पेश आ सकता है कि कोई नाचाकी हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई बहस मुबाहिसा हो जाए और कता ताल्लुकी हो जाती है और एक दूसरे को हम बुलाना गवारा नहीं करते, दिल नहीं मानता, दिल में नफ़रत आ जाती है। और इसी तरह ये मामला मियाँ बीवी के दरमियान भी हो सकता है कि बीवी का शोहर से या शोहर का बीवी से दिल भर जाए, दिल में नफ़रत आ जाए और एक दूसरे से दूरी हो जाए और नफ़रत इतनी तवील हो जाए कि घर तक उजड़ने को आ जाए। तो ये मामला हर बंदे के साथ आ सकता है। ये मामला वालिदैन के साथ भी हो सकता है कि वालिदैन अपनी औलाद से नफ़रत करने लग पड़े या औलाद वालिदैन से नफ़रत करने लग पड़े। यानी अगर वालिदैन ठीक हों और वो औलाद को किसी चीज़ से मना करते हों कि आप इन गलत कामों से बाज आ जाएं, लेकिन वो ना सुनता हो तो वालिदैन का दिल सख्त हो जाता है और वो औलाद को कहते हैं कि ठीक है, ये अपनी मनमानी करे और हमारी तरफ से ये फारिग है। और उनके दिल में इतनी सख्ती आ जाती है कि वो उसको देखना भी गवारा नहीं करते। इसी तरह ये हर बहन भाई के दरमियान मामला हो सकता है कि नाराज़गियाँ पैदा हो जाएं, इतनी नाराज़गी हो जाए कि दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाए, मोहब्बत ख़त्म हो जाए। इसी तरह अगर आप किसी को पसंद करते हैं और कोई तीसरा आपके दरमियान गलतफहमी पैदा कर दे और आपकी मोहब्बत ख़त्म हो जाए, आपके दिल में नफ़रत पैदा हो जाए, हालांकि आप ठीक हों, लेकिन ये जो मामलात हैं ये इतने बाज़ औक़ात छोटे छोटे मामलात इतने बढ़ जाते हैं कि दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, हम किसी को देखना भी गवारा नहीं करते, दिल में इतनी सख्ती आ जाती है। तो इन तमाम मामलात के हल के लिए आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े से आपके दिलों में नरमी आ जाएगी। जैसा कि हमें शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए और रिश्तेदारों के हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अगर कभी तल्ख़ कलामी हो जाए तो हमें माफ़ी मांगना चाहिए, दिल में सख्ती नहीं रखनी चाहिए, नरमी रखनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। हदीस मुबारका में इरशाद है कि जो शख्स कता ताल्लुकी करेगा वो हम में से नहीं है। हमेशा सिला रहमी करनी चाहिए और नरमी वाला मुआमला करना चाहिए। अल्लाह ताला सिला रहमी करने वालों को पसंद करता है। तो इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कता ताल्लुकी करेंगे तो गोया के हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ही नहीं हैं। तो हमें क्या कता ताल्लुकी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मसले मसाइल हो जाए तो हमें माफ़ करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान का दिल बाज़ औक़ात ऐसे मामलात पेश आ जाते हैं कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है, वो नरमी की तरफ नहीं जाता। लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम अल्लाह के और शरीयत के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए इन मामलात को दरगुजर करें और सिला रहमी वाला मामला करें, एक दूसरे को माफ़ करें। लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं, दूसरा आपसे नफ़रत करता है या आपके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है और आप चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को किस तरीके ख़त्म कर दिया जाए और आपस में सुलह कर दी जाए, लेकिन फ़रीक़े सानी जो है वो आपसे सुलह करना नहीं चाहता, उसके दिल में आपके लिए सख्त नफ़रत आ चुकी है, तो आप इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को नरम कर देंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही उसका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और आप ये जो वजीफ़ा है ये हर शख्स
دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے دماغ کو اپنی طرف کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے، تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اس فریق ثانی کے دماغ پر پھونک مار دینی ہے اپنے تصور میں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس کا دل آپ کی طرف سے نرم ہو جائے گا اور وہ سمجھوتا کرنے پہ تیار ہو جائے گا، اور آپ کی جو عزت خراب ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ بحال ہو جائے گی۔ کیا ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، ٹھیک ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ وظیفہ بیچ میں پڑھ کر اس کے دماغ پر تصور میں پھونک مارنی ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہی فریق ثانی کرے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس وظیفے کی برکت سے اس کا دل موم ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ سمجھوتا کرے گا، آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اور آپ کو معاف کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ کسی کے بھی دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کا والدین ہو، دوست ہو، یا آپ کسی کو پسند کرتے ہوں، یا میاں بیوی ہوں، غرض کہ آپ کسی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث 3 مرتبہ یہ پڑھ کر فریق ثانی جو آپ سے سخت نفرت کرتا ہے، آپ اس کے دماغ پر تصور میں پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کی طرف سے نرمی والا معاملہ ہو جائے گا، اور آپ فریق ثانی اور آپ کا آپس میں صلح ہو جائے گی، اور ناراضگی تمام ختم ہو جائے گی۔ اس کے دل میں جتنی بھی نفرت ہے آپ کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔